आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ भी मौजूद है। जो आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान जो है गीदड़ भभकी भी दे रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कमर तो टूट ही गई है, लेकिन आर्थिक स्थिति भी काफी ज्यादा खराब है। जहां आईएमएफ ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तब पाकिस्तान की तरफ से आईएमएफ से भीख मांगी गई थी। तब आईएमएफ ने पाकिस्तान को करीब $1 बिलियन का लोन दिया था सौरभ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दोबारा से पाकिस्तान लोन मांगने की तैयारी में है आईएमएफ से। क्या लगता है आईएमएफ दोबारा लोन देगा? और ये अभी जो स्थिति है वो बता दें श्रावणी की, ये उम्मीद जताई जा रही है कि आईएमएफ जो लोन की जो दूसरी किस्त है वो पाकिस्तान को दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो एक कानूनी तर्क होता है उन चीज़ों का हवाला देते हुए आईएमएफ के सामने जो है बार बार जो है गिड़गिड़ाता है और हाथ फैलाता है। हम आपको बता दें कि आईएमएफ में जब बोर्ड कमेटी की एक बैठक हुई, उसमें मीटिंग हुई, जब वोटिंग हुई, जब जो एक बोर्ड कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें किस देश को कितना पैसा दिया जाना है उधर लोन के तौर पे, उस पर एक जो प्रोसेस होता है उस दौरान वोटिंग से भी भारत ने खुद को दूर रखा था। और भारत ने इस वोटिंग से दूर रखते हुए भारत की तरफ से आईएमएफ में ये तर्क दिया गया था कि पाकिस्तान आईएमएफ से जो पैसा लेता है वो देश के आर्थिक सुधार, देश के एजुकेशन, देश की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं करता है, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को पालने पोसने में करता है। और उसी के नतीजा है कि पहलगाम से लेकर तमाम उसके पहले भी भारत में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीज़ें निकल के सामने आई, वो उसने पूरे तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया कि पाकिस्तान आईएमएफ से एक तरीके से लोन तो लेता है देश के आर्थिक सुधार के लिए, लेकिन उस लोन का पैसा देश के सुधार में न लगाकर आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगाता है। हम आपको बता दें श्रावणी, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ जहां लोन मांग रहा है या अलग अलग तरीके से आईएमएफ से पैसा वसूलने की या उधार लेने की कोशिश करता है, तमाम जो है हथकंडे अपनाता है, वहीं भारत जो है अब जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। यानी कि भारत के आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। और बाकायदे नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से अभी भारत आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो आने वाले 2.5 से 3 साल के अंदर भारत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और जानकारी भी है सौरभ की, पाकिस्तान जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, इस बार पाकिस्तान उससे बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। और पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि पड़ोसी मुल्क काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस तरीके से लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है सौरभ, ऐसे में अब जो डिफेंस बजट है पाकिस्तान अपने बढ़ाने की तैयारी में। लेकिन आपको लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के पास इतना वाकई में बजट है कि वो अपने डिफेंस बजट बढ़ा सकता है? देखिए, आपको बता दें, ये जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सैन्य कार्रवाई हो रही थी, 4 दिनों के बाद सीज फायर हुआ, उसके बाद जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सेना के जवानों के बीच जा रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, सेना का मनोबल बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने आपातकालीन स्थिति में जो सेना के लिए हथियार खरीदने की एक बड़े अमाउंट की मंजूरी दी थी, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया था। भारत बड़े स्तर पे हथियार खरीदने के लिए तीनों सेनाओं को एक बजट दिया गया था, 40,000 करोड़ का ये बजट था जो स्वीकृत किया गया था, रक्षा मंत्रालय ने पास किया था कि अब सेना अत्याधुनिक और हथियारों को खरीदे और सेना की मजबूती को बढ़ाया जाए। ये पाकिस्तान की चिंता का विषय था। लेकिन भारत जो सेना का बजट बढ़ा रहा है या भारत सेना के मजबूत करने के लिए जो फंड जारी कर रहा है वो भारत का अपना पैसा है, जबकि पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है और पाकिस्तान आर्थिक व्यवस्थाओं का सुधार का हवाला देता है और उसे आर्थिक सुधार के हवाला देकर जो लोन पाता है या आईएमएफ के आगे जो भीख मांग के जो पैसा वो लेता है उसका इस्तेमाल देश के सुधार के लिए नहीं करता, बल्कि कभी सेना का तो एक बहाना है, लेकिन उसको तो फिर से एक बार आतंकवाद को जो चोट भारत ने पहुंचाई है, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पूरे तरीके से तबाह किया गया था, उसका पैसा कहीं ना कहीं आतंकवादियों को फिर से कैसे वो पनपे, कैसे उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी चीज हो सके। तो पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी वही
वही करेगा भीख के पैसों का इस्तेमाल में। बिल्कुल। अब सौरभ, कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम भारत के सैन्य बजट की बात करें तो पाकिस्तान के ओवरऑल बजट से भी 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपना बजट बढ़ाने की सोच भी रहा है तो कितना ही बढ़ा लेगा। और अब पाकिस्तान ये जाग रहा है कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, जब वो समझ गया है कि सामने वाला जो है आपसे 2 गुना 3 गुना ताकतवर है। और इसीलिए कहीं ना कहीं सौरभ 2 जून को पाकिस्तान अपना बजट पेश करना चाह रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि IMF के दबाव के बाद इसको 10 जून कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उनके विदेश यात्रा के चक्कर में इसको डिले किया गया है। लेकिन अगर सौरभ फिर एक बार IMF ने पाकिस्तान का इस तरीके से साथ दिया तो जो संदेश भारत डेलीगेशन से भेजकर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किस प्रोपेगेंडा को चलाना चाहता है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और इस तरह अगर IMF लोन देता रहेगा पाकिस्तान को तो भारत कहीं ना कहीं जो संदेश बाकी विदेशों में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहा है IMF। देखिए, भारत ने सबसे पहली बात है कि IMF में वोटिंग से खुद को दूर रखा। ये सबसे बड़ा संदेश था कि भारत IMF में पाकिस्तान को लेकर के किस तरीके से सख्त रुख रखता है। उसके बाद जब भारत लगातार इस बात का विरोध करा तो IMF की तरफ से बाकायदे इस पे सफाई दी गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान को जो IMF की तरफ से पहले पैसा दिया गया था, पाकिस्तान ने उसके जो तय सुधार के मानक है उसको पूरा कर लिया है। पाकिस्तान की सरकार ने आर्थिक सुधार को लेकर के कई कदम उठाए हैं, जिसका IMF ने एक तरीके से IMF की टीम ने निरीक्षण किया है और इसीलिए पाकिस्तान को लगातार मदद IMF की तरफ से की जा रही है। हम आपको बता दें, IMF जो है वो 190 देशों का एक संगठन होता है। इसमें जो IMF जो होता है वो जो जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, GDP कमजोर हो जाती है, व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं रहती हैं, उन देशों को ऐसी IMF की फंड से एक लोन दिया जाता है और इस पर बाकायदे ब्याज भी वसूला जाता है। हम आपको बता दें, IMF का कोई सदस्य होने के लिए किसी भी देश को एक अमाउंट जो होता है, एक पैसा जो होता है वो पहले जमा करना पड़ता है, उसके बाद वो IMF का सदस्य बनता है। और इस समय मौजूदा अगर समय में बात करें तो IMF में सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो अमेरिका की है। अब IMF ने भले ही सफाई दे दिया है कि हम किस लिए पाकिस्तान को बार बार फंड दे देते हैं या पैसा रिलीज करते हैं, लेकिन भारत का विरोध इस पे लगातार जारी है और रुख भी क्लियर है भारत का। बिल्कुल सौरभ, चाहे कोई भी तर्क IMF के तरफ से दिया जा रहा हो, सच्चाई कोई नहीं बदल सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। और ऐसे में अगर IMF लगातार फंड जारी करता रहेगा तो कहीं ना कहीं IMF जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और इसके साथ ही वो भी तब सौरभ जब पाकिस्तान स्थायी मेंबर IMF का नहीं है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का इस कदर साथ दिया जा रहा है। लेकिन भारत के सरकार का कड़ा रुख है। यहाँ पे आपको जैसे आपने बोला कि IMF आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, IMF आतंकवाद को बढ़ावा ये नहीं कह सकते कि IMF आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये कहना गलत होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि IMF से पैसा लेने के लिए जो तर्क दिया जाना चाहिए, किसी भी देश को जो तर्क देता है पैसा लेने के लिए, पाकिस्तान वो मुकम्मल तर्क देता है, वो कागजात पेश करता है या वो सारी चीजें जो अपने देश के आर्थिक हालात के रिपोर्ट है वो IMF में रखता है। हालांकि ये आप कह सकती हैं कि पाकिस्तानी जो सरकार है वो झूठी रिपोर्ट एजेंडा ही आतंकवाद है, उनका एजेंडा ही आतंकवाद है। झूठी रिपोर्ट रख के वो पैसा उठाते हैं और पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान IMF को तो पाकिस्तान को आर्थिक सुधार के लिए मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान आर्थिक सुधार का जो पैसा लगाना चाहिए वो पैसा कम लगाकर वो पैसा सेना और उस आतंकवादी संगठनों को पनपाने में और उनको आगे बढ़ाने में लगाता है। बिल्कुल सौरभ, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो फंड रेज के लिए पाकिस्तान ने फिर एक बार IMF के सामने हाथ फैलाया है, IMF इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि अभी तक भी इसको लेकर जांच लगातार जारी है, IMF स्क्रूटिनी कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ाने का जो सोच है, जो फैसला है, क्या वाकई में डिफेंस बजट तक पाकिस्तान सीमित रह रहा है कि फिर एक बार आतंकवाद को पनाह देने के लिए इस तरीके से हथकंडे अपना रहा है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।